हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब आइए आप तैयार हो जाएं, अपने जहन को तैयार कर लें। मुल्क व मिल्लत का मायानाज़ खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, खतीबुल हिंद, खतीब आसर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अली साहब क़िबला बरकाती, उस्ताद दारुल उलूम महबूब सुबहानी कुरला मुंबई, खतीब व इमाम रजा जामा मस्जिद साकिना का खैरानी रोड मुंबई। बिला ताखीर मैं हजरत की बारगाह में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत माइक पे तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना गुफ्तगू से हम सामीन को के अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए अपने मुअज़्ज़ज़ बावक़ार आलिम दीन का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से करें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के कहो और रब की बारगाह में दुआ है कि मेरे मौला जितने हाथ उठे सबको मदीना तैयबा की ज़ियारत हासिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन तैयबैन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अली साहब क़िबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाज़िन फिन्नास बिल हज, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जाने कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आली में नहायत ही ग़ुलामाना अंदाज में हदीद दुरूद पाक पेश कर लो। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल कराम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम। माइक ऑपरेटर साहब ये को बंद कर दे। अभी नात ख़्वां जब नात पढ़ेंगे तो ये को चालू कर दीजिएगा। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासें। हजरात, आज का ये अज़ीमुश्शान और रूह परवर इजलास जिसमें हम और आप शरीके सादत हैं, आली जनाब अलहाज सेठ शमशुल्ला खान साहब नईमी के हज के मौके पर रवानगी हरमैन शरीफैन के मौके पर इस अज़ीमुश्शान महफिल का इन्क़ाद किया गया है। मुझसे पेशतर आप हज़रात ने जमात अहले सुन्नत के क़दावर उलमा, उस्ताज़ुल उलमा, अदीब आलम हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला दामत फ़यज़ुहुम और सयाह यूरोप व एशिया हज़रत अल्लामा बिलफ़ज़ल औलाना हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूरुल हसन ख़ान साहब क़िबला और मद्दाहान रसूल से आपने नातो मनक़बत और इन मुअक्कर उलमा के ख़िताब को समाअत कर लिया। शहज़ादे रसूल स्टेज पे जलवाबार है। बे थोड़ी देर के बाद साहिब सज्जादा बिलग्राम शरीफ शहज़ादे हुज़ूर ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सईद मियाँ साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ की बरकतें लेकर के आपके स्टेज पे जलवाबार होंगे। उनके रुख ज़ेबा की आप और हम ज़ियारत करेंगे। रब्बे कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वाज़िन फिन्नास बिल हज, कि लोगों में हज का ऐलान फरमा दीजिए। ऐलाने हज हुआ, क़यामत तक जिन पाकीज़ा रूहों ने लब्बैक कहा था
वो अपनी जिंदगी में जितनी बार लब्बैक कहा है जरूर हज बैतुल्लाह करेंगे। ये वो पाकीज़ा महफिल है जो अल्लाह और रसूल के मेहमान के हज के मौके पे जाने के लिए इस पाकीज़ा महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। हजरात, मुसलसल जलसों की कसरत की बुनियाद पर ऐसा महसूस होता है कि इन जलसों की अज़मतें हमारे दिलों से ख़त्म होती जा रही हैं। ये महफिल किसी आम इंसान की नहीं है कि जिन महफिलों को यूं ही हमारे अदब से खाली हों और वक्त मुकम्मल करके चले जाएं। ये उस रसूल रहमत की पाकीज़ा महफिल है जिनको अल्लाह ने जिनके दिल में दो दो कान दिया है, जो बहुत दूर तक सुनते हैं, दो दो आंखें दी हैं जो बहुत दूर तक देखती हैं। उस रसूल रहमत की महफिल है जिनके सदक़े में रब ने कायनात को पैदा फरमाया। वो अगर जलवाबार ना होते तो रब्बे कायनात कायनात को ही पैदा ना करता। होते कहाँ खलीलो नजी काबो बिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। जो कुछ भी सदका है ताजदारे मदीना का है, रहमते आलम का है, अनीसे बेकसा का है। आज इस पाकीज़ा महफिल में हम आप शरीक हैं। रसूलुल्लाह के मेहमान को, खुदा के मेहमान को रुखसत करने के लिए यहाँ उलमा भी आए हैं, आप भी हाजिर हैं। अदब के साथ बैठिए। हम वो लोग हैं जो अपनी जान से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने मालो मनाल से ज़्यादा अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं। और इसी मोहब्बत रसूल की का इनाम हमें मिला कि दुनिया में जहां जहां गए हम अगर कामयाबी से हमकिनार हुए तो सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। ये रोजा बिलाशुबहा फर्ज है हम पर, ये नमाजें फर्ज है हम पर, ये हज बैतुल्लाह फर्ज है हम पर। मगर सबकी जान जो है वो मेरे मुस्तफ़ा रहमते आलम हैं, अनीसे बेकसा हैं। अगर वो जलवाबार ना होते तो ना हमें रोजा मिलता, ना हज की बरकत मिलती, ना ज़कात की बरकतें मिलती। आज अगर इज्जतों का ताज हमारे सरों पे सजा हुआ है और दुनिया एहतराम की निगाहों से हमें देखती है तो इन गोश्त पोश्त की बुनियाद पे नहीं देखती है। दुनिया इहतराम की निगाह से अगर देखती है तो इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पे देखती है, मोहब्बत नबी की बुनियाद पे देखती है। अगर यही सरमाया हमने अपने अंदर से खत्म कर दिया तो दुनिया हमें बेचेगी, दुनिया हमें खरीदेगी और दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। जब तक हम इश्क़ मुस्तफ़ा के साए में दुनिया में आगे बढ़ते रहे। रूस ने हमें सलामी पेश किया, चीन ने हमें सलामी पेश किया, हिंदुस्तान में हम आए हैं तो हिंदुस्तान ने भी सलामी पेश किया है। आप तहजीब के दायरे में, मोहब्बतों के साए में इश्क़ मुस्तफ़ा की ज़ौ लेकर के आप आगे बढ़िए। जमाना कदमों में होगा। यही हिंदुस्तान है। जब मुसलमान हिंदुस्तान में आया था तो बहुत ज्यादा नहीं थे, इतनी तादाद नहीं थी, इतने गाड़ियों बंगले नहीं थे। मगर हिंदुस्तान में आने वाला मुसलमान जब आया था तो दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर करके आया था। वो हज करने वाला था, रोजा रखने वाला था, मगर ये जानता था ये सब कुछ मिला है तो ताजदारे कायनात के सदक़े में मिला है, अनीसे बेकसा के सदक़े में मिला है। और हिंद में आया था, फिजाओं ने कहा था, निकलने वाले सूरज ने कहा था, डूबने वाले सूरज ने कहा था, दरिया की रवानी ने कहा था, मौजों की तुग़यानी ने कहा था आओ हमें सजदा कर लो। तो मुसलमान ने कहा था सुन, सजदा किसी और को नहीं, ज़बान रत्बुल लिसान होगी तो अल्लाह के हम्द में होगी और दिल तड़पेगा तो इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पेगा। सुन, तुझे सजदा नहीं करेंगे, तेरा जो काम है तुझसे करेंगे। ऐ निकलने वाले सूरज तुझसे तमत्तो हासिल करेंगे, ऐ डूबने वाले सूरज तेरी बार रात में रोशनी होगी उससे फायदा हासिल करेंगे। ऐ मौजों की तुग़यानी तुझसे वजू करेंगे, पाकीज़गी हासिल करेंगे और नमाज पढ़ेंगे, तुझे सजदा नहीं करेंगे। और हुआ भी यही था। एक बाल ने कहा था आपके हालात को देखकर ऐ आबे रूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, हमने दरियाओं को सजदा नहीं किया था।
कब नहीं किया था? जब इस्लाम को हम जानते थे, जब इस्लाम की हकीकत जानते थे, जब रूह इस्लाम को जानते थे। आज जलसे तो हो रहे हैं, आज कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, आज महफिलें तो सजती हैं, मगर वो बादे बहारी नजर नहीं आती है जो आना चाहिए, वो वलवला नजर नहीं आता है जो आना चाहिए, वो जज्बा नहीं दिखता है जो दिखना चाहिए। कुरान उला के मुसलमानों को देखो, वो सिर्फ जो है नाम के मुसलमान नहीं थे, वो काम के मुसलमान थे। याद रखो, जब काम के मुसलमान बनोगे तो चढ़ता हुआ सूरज तुम्हें सलाम करेगा। काम के मुसलमान करोगे, मौजों की तुगयानी तुम्हें सलाम करेंगी। काम के मुसलमान बनोगे, हवाओं की पर तुम्हारी हुकूमत होगी। काम के मुसलमान करोगे, आने वाली भलाएं रब्बे कायनात तुमसे टाल देगा। आज जिल्लतों का बाजार गर्म है। आज अगर हाजी शमसुल्लाह साहब अगर यहीं पर वो महफिल सजाते जहां कव्वाली गाने वाला कव्वाली गाता, नाचने वाली रक्स करती, जहां पर नाच और गाने की महफिल होती, तो आपको दावत नहीं देनी पड़ती, आपको बुलाना नहीं पड़ता, आपको इश्तिहार नहीं लगाना पड़ता। यहाँ हजारों का मजमा होता, मुसलमानों के बच्चे होते, मुसलमान होते, कौमें मुस्लिम होती, रात भर जागते रहते, उनकी आंखों में जरा सी नींद का शायबा नहीं होता। यही वजह है आज हम जलील हो रहे हैं। हमने फैशन बना लिया इस्लाम को, हमने इस्लाम को जबान तक जो है महफूज रखा है, हम दिल में इस्लाम को उतार नहीं रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, मदरसे हैं, ये सब कुछ है, मगर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम सच्चे और असली पक्के मुसलमान नहीं बने। आप सच्चे मुसलमान बनो, देखो इनकलाब आएगा। हज करो, लज्जत मिलेगी। आज सजदों में लज्जत नहीं मिलती है, दिल इश्क़े मुस्तफ़ा से खाली है। आज हज करते जाते हैं, आने के बाद में वही कैफियत होती है जो जाने के पहले थी। वजह यह है हमने रूह इस्लाम को नहीं समझा है। लेकिन समझने वाले आओ अपनी तारीख को पढ़ो। तुम अल्फ लैला पढ़ते हो, आओ अपनी तारीख को पढ़ो। तुम दुनिया के बतलाने से इस्लाम को समझते हो, इन उलमा के बतलाने से इस्लाम को समझो। अपनी तारीख देखो, तुम हो क्या, तुम कैसे हो। आज तुम्हें जमाना देखता है, हाजी सुनता है तो सोचता है शायद बेईमान होगा, अब्दुल रहमान सुनता है तो शायद कहता है बेईमान होगा, अब्दुल रहीम नाम सुनता है तो जान सोचता शायद बेईमान होगा। तुम वो थे, तुम्हारी तिजारत पे, तुम्हारे कारोबार पे, तुम्हारे महल्लों पे लोग भरोसा किया करते थे। आज तुमने जलसों को एक मजाक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। ये जलसे किसी आम इंसान के लिए नहीं, ताजदार मदीना के लिए होते हैं, अहमद मुख्तार के लिए होते हैं, मोहसिन इंसानियत के लिए होते हैं, जाने कायनात के लिए होते हैं। ऐ आने वाले मुसलमानों, जब आप किसी की शादी में जाते हो, बिला तमसील समझो, वो खुश होता है मेरी शादी में आया है, अपनी ताकत के मुताबिक तुम्हें इनाम देता है, तुम्हारे पे नवाजिश की बारिश करता है। तुम मिलादे मुस्तफा में आए हो, अगर दिल पाक और साफ है और इस इरादे से आए हो, ये नबी की महफिल है, देने वाला दुनिया का इंसान देता है। अभी हाजी शमसुल्लाह साहब रुपए लुटा रहे थे, शहजादे रुपए लुटा रहे थे, अपनी ताकत के मुताबिक दे रहे थे, अपनी कुव्वत के मुताबिक दे रहे थे। मगर अगर आप यहाँ पर आए हैं ये सोच करके मुस्तफ़ा की महफिल है, रसूलुल्लाह का मेहमान यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सोच के अगर आप आए हैं, यहाँ आए हैं, अदब के साथ बैठिए। हम देंगे तो अपनी ताकत के मुताबिक देंगे, हम देंगे तो अपनी कुव्वत के मुताबिक देंगे, मगर मदीने के ताजदार देंगे तो इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि देने वाला लेने वाला देने वाला बन जाएगा। और नबी की जात तो ये है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क भर के जलसों में जाना होता है, मिजाज बदला हुआ था हमारा। हम अपनी तारीख नहीं पढ़ते हैं, अपने मजहब को नहीं पढ़ते हैं। हम वो हैं जिन्होंने बहते हुए दरिया के रुख को मोड़ दिया है। हम वो हैं जिसका कहा पहाड़ ने माना है। हम वो हैं जिधर से गुजरे हैं फिजाओं ने बढ़ करके हमें सलाम किया है। आज ज़बो हाली की जानिब क्यों बढ़ रहे हैं? वजह यह है कि हम इस्लाम को समझना भी नहीं चाहते और इस्लाम पे अमल भी नहीं करना चाहते। अपनी तारीख को पढ़ो। दुनिया नाची, हमारा मुसलमान नाचने लगा। दुनिया अय्याशियों के अड्डों पे गई,
कौम मुस्लिम के फर्जंद अय्याशियों के अड्डों पे जाने लगे। तुम इन्हें आइडियल ना बनाओ जिनका कोई मकाम नहीं है। तुम्हें आइडियल बनाना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बनाओ। तुम्हें आइडियल बनाना है तो मोहम्मद बिन कासिम को बनाओ। तुम्हें आइडियल बनाना है तो रसूलुल्लाह के सहाबा को बनाओ। तुम्हें आइडियल बनाना है तो उमर फारूक आजम को बनाओ। इन्हें बना लोगे, जमाना कदमों में होगा और दुनिया झुक के तुम्हें सलाम कर रही होगी। तकलीद उनकी हम करते हैं जिनके पास कोई वसूल नहीं है, जिनके पास कोई कानून नहीं है, जिनके पास कोई मंशूर नहीं है। आप बहुत अजीम हो। मुझे याद आता है कि एक मौके पर एक शेर था। शेर बकरियों के बीच रहता था। बकरियों के माबैन रहते 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 वो अपने आप को बकरी समझने लगा। उसमें हिम्मत नहीं होती थी कि वो बकरियों पे हमला कर सके। वजह क्या थी? वजह ये थी बकरियों की सोहबत ने उसे बकरी जैसी जिबिल्लत सोच अता फरमा दी थी। ऐ रसूलुल्लाह के दीवानों, ऐ मुस्तफा प्यारे के शहदाइयों, तुम अगर रहना है तो साए में अहमद मुख्तार के रहो, रहना है तो इन उलमा के साए में रहो, ताकि तुम्हें मालूम हो सके तुम हो क्या, तुम्हारा मकाम क्या है और तुम्हारी अजमतें कितनी बढ़ी हुई है। पढ़ो पढ़ो अपनी तारीख को, समझो हो क्या तुम्हारे ही असलाफ हैं कि जब जलजला आया था तो एक दुर्रा मारा था पहाड़ पे और कहा था रुक जा। क्या उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया है? भूल गए अपनी तारीख? जब मिस्र में नौजवान बच्चियां सजाओ सवार के एक बार दरियाए नील में डाली जाती थी, तब दरियाए नील के पानी में तुग़यानी आती थी। यह उस वक्त तक होता रहा जब तक इस्लाम मिस्र में नहीं पहुंचा था। लेकिन जब मिस्र में हजरत अम्र इब्न आस खलीफा बना के भेजे गए और वहां पहुंचे, एक दिन आप सफर पे जा रहे थे, रास्ते में टहल रहे थे, देखा एक प्यारी सी लड़की दुल्हन बना के सजा के लाई गई है और उस बच्ची को वहां ला करके लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी सवारी को रोका और पूछा क्या वजह है, क्यों इस नौजवान बच्ची को, इस हसीन बच्ची को तुम लोग लेकर के जा रहे हो, क्या वजह है, किसने तुम्हें इस पे आमादा किया है? कहा ऐ अम्र इब्न आस, आपको मालूम होना चाहिए दरियाए नील से हम अपने खेतियों को सैराब किया करते हैं। अब हमारी खेतियां सूखने वाली हैं, दरियाए नील का पानी कम हो गया है। हम ये चाहते हैं कि इस नौजवान बच्ची को दरियाए नील के भेंट चढ़ा दें, पानी में तुग़यानी आ जाए, हम अपने खेत को सैराब कर सकें। मादियत के सहारे जिंदा रहने वाले थोड़े दिन जिंदा रहते हैं, मगर इश्क़ मुस्तफ़ा के सहारे जिंदा रहने वाले, कुरान के सहारे जिंदा रहने वाले, नबी के तालीम के हवाले जिंदा रहने वाले जब तक जमीन के ऊपर हैं तब भी जिंदा होते हैं और कब्र में जाते हैं तब भी जिंदा होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे बनो कि जमीन के ऊपर रहो तब भी दुनिया एहतराम करे, और जब जमीन के नीचे जाओ तो दुनिया फैज लेने के लिए पहुंच जाए। हजरत अम्र इब्न आस ने कहा सुनो, तुम क्या कहना चाहते हो? कहा इसको दरिया बुर्द किया जाएगा। कहा नहीं हो सकता है, क्या गुनाह है इसका, दरिया में क्यों डालोगे, क्यों इस नौजवान दोशीज़ा की जान लोगे? नहीं डाल सकते। कहा फिर हमारी कश्तियां सूख जाएंगी। कहा जहां इस्लाम होगा वहां कश्तियां सूखेंगी नहीं, खेतियां सूखेंगी नहीं। जहां इस्लाम होगा वहां बादे बहारी होगी, जहां इस्लाम होगा वहां अमन होगा, जहां इस्लाम होगा वहां शादाबी होगी, जहां इस्लाम होगा वहां खुशियां होंगी, जहां इस्लाम होगा वहां मोहब्बतें होंगी, जहां इस्लाम होगा वहां अजमतें होंगी, जहां इस्लाम होगा वहां बेगुनाह बच्ची जमीन दोज नहीं की जाएगी, जहां इस्लाम होगा वहां अजमतों के ताबिंदा सितारे तुलू होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आप नहीं इसको दरिया में डाल सकते हो, ले जाओ इसे। कहा डूब जाए, सूख जाए खेतियां, फिर क्या होगा? कहा इस्लाम का नुमाइंदा आया है, इस्लाम का सिपाही आया है। आपने खत लिखा तो किसे लिखा? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब को लिखा कि मिस्र के हालात ये हैं, दरिया का पानी सूख रहा है,
दरिया का देवता इनके कौल के मुताबिक जब साल में एक नौजवान दोशीज़ा को अपने अंदर सुमो लेता है तब उसमें तुग़यानी आती है। और इन लोग का मिजाज ये है कि दरियाए नील में हर साल एक नौजवान लड़की को दरिया में डालते हैं। ये बात जब इन लोग आपने खत में लिखा हज़रत उमर फारूक आज़म को, तो आप वहां से चल करके नहीं आए थे। आप मुसलमानों की शान देखो, इस्लाम की अजमत देखो, इस्लामी कानून देखो, इस्लामी मंशूर देखो, इस्लामी निज़ाम हयात देखो। आप उमर फारूक आज़म हैं, आपने एक कलम लिया, एक कागज लिया और लिखते हैं मिन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब से किसके नाम लिखा? दरियाए नील के नाम लिखा। और दरियाए नील के नाम लिखते हैं, ऐ दरियाए नील, अगर तू खुद बजाते खुद तुझमें तुग़यानी आती है, पानी में चौलानी आती है, तो सुन, तुझको हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। और अगर अल्लाह के हुक्म से तो तुझमें दरिया में चौलानी आती है, मौजें उठती हैं और पानी में तलातम पैदा होता है, तो मैं तुझे हुक्म देता हूं कि अपने जुल्फों को समेटने के बजाय उस जुल्फों को तो खोल दे और पानी से लोगों को सैराब कर दे। लेटर लिखा गया था तो किसी अमीर के पास नहीं, बहते हुए दरियाए नील के नाम लिखा गया था। और दरियाए नील में जब उस खत को डाला गया था, खत डालने के बाद में थोड़ा लम्हा गुजरा था, दरियाए नील में तलातम पैदा हुआ था, मौजें उठे थी और दरियाए नील पहले से कहीं ज्यादा उसमें पानी आ गया था। जमाना देख लिया था कि जहां इस्लाम पहुंचा है वहां बच्चियां मारी नहीं गई हैं, जहां इस्लाम पहुंचा है वहां जवान की भी इज्जत हुई है, बूढ़े बाप की इज्जत हुई है, माँ की इज्जत हुई है, माशरा अच्छा हुआ है, सोसाइटी अच्छी हुई है। आओ देखो तारीख को। नौजवानों, तुम क्या समझते हो इस्लाम हमें वैसे मिल गया है? क्या तुम समझते हो इस्लाम हमें खेत खलिहान में जाने से मिल गया है? इस्लाम वैसे हमें नहीं मिला है। अपने इस्लाम को समझो, इस्लाम की अजमत को समझो, नमाज के रूह को समझो, हज की बरकतों को समझो, कुरान के मफहूम को समझो, फरमान इलाही को समझो। अल्लाह का फरमान क्या है, रसूलुल्लाह की तालीम क्या है, निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है, तुम्हें ये समझना होगा और इसी पे चलना होगा। इस्लाम बड़ी मुश्किलात के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम फैलाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने पत्थर खाए हैं, आज कुर्सियां लगी हुई हैं। इस्लाम फैलाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा के दंडाने मुबारक शहीद हुए हैं। आज हवाओं के दोष पर और स्टेज पे बैठ के हम इस्लाम की बातें कर रहे हैं। इस्लाम फैलाने के लिए करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन ने अपने जिस्म नास पे 72 जख्म खाए हैं। इस्लाम फैलाने के लिए आका हुसैन ने 72 जख्म खाए हैं, जिसे दुनिया ने देखा था, और हजारों जख्म सीने पे लगे थे जो किसी इंसान को नजर नहीं आया था। आज उसी इस्लाम को हम समझना नहीं चाहते हैं, या समझते हैं तो अमल नहीं करना चाहते हैं। हमें अपने रविश को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। इन पाकीज़ा महफिलों में आकर के हमें यह उम्मीद और यकीन के साथ आना पड़ेगा कि ये उस रसूल की महफिल है, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जो रसूल मदीने में रह करके अपने दीवानों की दीवानगी को मुलाहिजा फरमाते हैं। हाजी शमशुल्लाह साहब, उनके बच्चे, गांव के लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस पाकीज़ा महफिल का इनेकाद किया। जब भी आप जलसे में जाएं तो ये सोच के जाएं जिसका जलसा है वो अपने सर की आंखों से उस जलसे को मुलाहिजा फरमा रहा है। यह है जश्न ईद मिलादुन नबी, जलसा मेरे मुस्तफ़ा का है। वो देख रहे हैं कौन किस हाल में बैठा है, वो मुशाहिदा फरमा रहे हैं मेरे दीवाने मुझे कैसे याद कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे दीवानों की मोहब्बतों के हालात क्या हैं। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते रहें और हमें कुछ हासिल ना हो सके। पढ़ो इस्लाम को, पढ़ो दीन मुस्तफ़ा को, पढ़ो निज़ाम मुस्तफ़ा को। नौजवान है वो भी बेखबर है दीन से, हमारी माएँ और बहनें हैं वो भी बेखबर है दीन से, लेकिन उनकी कोशिश ज़्यादा होती है हमारे माँ और बहनों की को दीन को समझें, और समझना भी चाहिए। सैयदा फ़ातिमा ने अपने बच्चों को समझाया था, सैयदा ज़ैनब ने अपनी शहज़ादी को समझाया था,
सैयदा खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी शहजादी को समझाया था और अपने पैगाम दिया था कि तुम्हारी जान, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद सब इस्लाम के लिए कुर्बान। आने वाली मेरी बहनों और मेरी माओ, मेरी माओ तुम्हारे लिए भी ये पैगाम है। तुम यहाँ आई हो, तुम घर के माहौल को अच्छा बनाओ। तुम यहाँ आई हो, तुम अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। तुम यहाँ आई हो, तुम अपने निज़ाम को बेहतर बनाओ। तुम यहाँ आई हो, यहाँ से जाने के बाद वो किताबें मंगाओ जिसमें सैयदा फातिमा की पाकीज़ा जिंदगी है। वो किताबें मंगाओ जिन किताबों में हज़रत खदीजा की पाकीज़ा जिंदगी है। मुझे याद आता है सैयदा खदीजा ने जब इस्लाम कबूल किया था तो बहुत बड़े ताजिर बाप की बेटी थी। उनके वालिद इतने बड़े ताजिर थे कि जब मार्केट में भाव खोलते थे तब मार्केट का भाव उसी हिसाब से होता था जो वो फाइनल कर दिया करते थे। रईसे तुजारे मक्का की बेटी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जब इस्लाम ले आई हैं तो नबी के नाम पे इस्लाम के लिए वो अपने सारे माल को कुर्बान कर दिया है। ले जाओ मेरे आका इस्लाम के लिए, ले जाओ जाने कायनात इस्लाम के लिए। दौलत को अपने आप ने इस्लाम की राह में खर्च कर दिया। और जब मौत का लम्हा आता है, मौत का फरिश्ता आता है, मौत के हवाले से वक्त करीब आता है तो मेरे आका तबलीग दीन के लिए गए हुए थे। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारा भी मिजाज वही होना चाहिए, तुम्हारी भी सोच वही होनी चाहिए, तुम भी उसी साए में जिंदा रहो। मेरे आका तबलीग दीन करके आते हैं, सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रखते हैं। अये मखदूम कायनात, हालात तो बड़े नाजुक लग रहे हैं, बीमारी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, क्या चाहती हो तुम? लाओ मैं तुम्हारे तीमारदारी के लिए बैठ जाता हूँ। मेरे आका से अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ ले जाएं। जितनी देर में आप मेरी खैरियत पूछेंगे उतनी देर में अगर लोग दीन सीख लेंगे आपसे तो मेरी तीमारदारी करने से बेहतर होगा। ये मिजाज था पहले की माओं का। तब उनकी गोद में सैयदा फातिमा खेला करती थी। ये मिजाज था माओं का कि जब वो रात की तन्हाइयों में उठती थी, वजू करती और पाकीज़ा होके नमाज पढ़ती और सुबह बावजू होके अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, तब बच्चे हसन हुसैन बन के मुस्कुराया करते थे। आज न हम अपने बच्चों की सही तरबियत करते हैं, न जवान सही रास्ते पे आता है, ना अपने मिजाज को हम बदलते हैं। आज थोड़े से हालात बिगड़े, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं और इर्तिदाद के फितने को रोकने के लिए हम उलमा की भी जिम्मेदारी है और ऐ अवाम सुन्नत तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ लिखने से और सिर्फ बोलने से इर्तिदाद का मसला हल नहीं होगा। अगर चाहते हो हमारी बच्चियां सैयदा फातिमा की कनीज बने, अगर चाहते हो हमारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम के फॉलोअर बने, तो आज से अहद कर लो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को शरीयत पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को निज़ाम मुस्तफ़ा सिखलाएंगे। अपने बच्चों को बालिग होने से पहले बच्चियां कुरान पढ़ेंगी, नमाज पढ़ेंगी। किसी दुनिया के नाचने वाली के हुस्न को अपने बच्चियों के सामने पेश नहीं करेंगे। बच्चियों से कहेंगे तो कहेंगे मेरी बच्ची सैयदा फातिमा से हसीन और जमील दुनिया में कोई नहीं है। बच्चों से कहेंगे तो कहेंगे बच्चों नबी कौनो मका से हसीन दुनिया में हो तो लाके बता दो। इमाम इश्क मोहब्बत ने जब मेरे आका इमाम अहमद रज़ा ने मेरे मुस्तफा का दीदार किया था तो बोल पड़े थे, लम याते नज़ीर कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने बच्चों से बताओ मुस्तफ़ा से हसीन कोई नहीं है। आपका बच्चा अगर इश्क करेगा तो सैयदे कायनात से करेगा। अपनी बच्चियों को बताओ कि रसूल रहमत की शहजादी जैसा कोई हसीन नहीं है। बच्चियां अगर किसी को आइडियल बनाएंगी तो सैयदा फातिमा को बनाएंगी। बच्चियां उस वक्त तक मुर्तद होती रहेंगी जब तक अपनी बच्चियों को हम इस्लाम की सही तालीम नहीं देंगे। अगर मैं सही कहता तो हमारे उलमा ताईद फरमाई से, अगर मैं गलत कहता तो टोक दे मुझे। बहुत उम्दा। अगर हम अपने माशरे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर आलिम को, हर जिम्मेदार को आगे बढ़ना होगा और बच्चियों को और बच्चों को बालिग होने से पहले कुरान की तालीम से, हदीस की तालीम से और सीरत मुस्तफा से रोशनास कराना होगा। बेशक, बेशक। तब ये फितना खत्म होगा, तब हमारी बच्चियां सैयदा फातिमा की कनीज बनेंगी, तब हमारी बच्चियां सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाएंगी।
ये करना होगा हमें। इन जलसों को अगर, इन कॉन्फ्रेंसों को अगर हमने यूं ही समझ लिया है लायानी, तो अल्लाह करे हमें इसको बामाना अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। बताओ, मैं बीमार हैं हज़रत खदीजा, उनकी एक सहेली आती हैं। आजकल हमारी बच्चियां सहेलियों के बहकाए में ज़्यादा आ रही हैं। वजह यह है कि हम अपनी बच्चियों को 1 घंटा भी टाइम नहीं देते हैं कि अपनी बच्चियों को समझाएं, मेरी बेटी, इस्लाम हमारे जान से ज़्यादा हमें अजीज है। 1 घंटा हम टाइम नहीं देते हैं, ना उसके लिए कोई इंतज़ाम करते हैं। अगर बच्चियों को ये सोचते कि उनकी सहेलियां ना बहका सके, वो अपनी सहेलियों को दीन का मुबल्लिगा बना दे, तो अपनी बच्चियों को दीन की सही तालीम देना होगा। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, मेरे आका रहमत आलम से अर्ज़ करती, आप तशरीफ़ ले जाएं और दीन मतीन की खिदमत करें आप। इतने में उनकी एक सहेली आ जाती है और सहेली कहती है, खदीजा, तुम रईसे तुज्जारे मक्का की बेटी हो, तुम्हारे बाप बहुत बड़े रईस गुजरे हैं। ऐसा करो कि तुम मेरे कान में एक बार कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है। माज़अल्लाह, तुम एक बार कह दो, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला एक नहीं है। हमारे लात, हुबल, मनात, उज़्ज़ा, इन सब को तुम माबूद मान लो। तो जब तुम्हारा इंतकाल होगा तो शान के साथ तुम्हारी डोली उठेगी। नहलाने के लिए कुरैश मक्का की बेटियां और दुल्हनें आएंगे, तुम्हें दफनाया जाएगा। तो इन शहजादों को, जिनका मकाम बड़ा बुलंद है, उनके 7 शहजादियों को दफनाया जाएगा। तुम्हारे जनाजे में मक्का के रईस चलेंगे। ये बहकाने की कोशिश थी, ये राह रास्त से हटाने की कोशिश थी, मगर जब बेटियां और माएं दीन की हलावत को समझ लेती हैं, दीन के मिजाज को समझ लेती हैं, दीन की खुशबू को समझ लेती हैं, तो फिर उनका मिजाज अलग होता है। सैयदा खदीजा ने कहा था, इरशाद फरमाया था, क्या कहा तुमने? कहा क्या तुमने? क्या कहना चाहती हो? कहा इस पे अमल कर लो, बहुत शानदार जनाजा उठेगा। जवाब सुनो उस माँ का जिसकी गोद में सैयदा फातिमा खेली है। जवाब सुनो उस माँ का जिनकी जिंदगी में मेरे आका ने दूसरी शादी नहीं फरमाया। आप फरमाती हैं, मुझे मक्का के, कुरैश के, कुफार की लड़कियों और उनकी औरतों के नहलाने की जरूरत नहीं है। सैयदा खदीजा को गुस्ल देने के लिए रब कादिर है, जन्नत से हूरों को भेज देगा। रब कादिर मुतलक है। जनाजा उठेगा तो तुम्हारे जनाजे की जरूरत नहीं है, सैयदा का जनाजा उठेगा तो रब्बे कायनात के फरिश्ते उसमें होंगे जो मेरे जनाजे में साथ साथ चल रहे होंगे। और जब मुझे दफन किया जाएगा तो गैरत की जमीन में मुझे दफन किया जाएगा और हुराने बहिश्ती मेरा इस्तकबाल करेंगे। ये अज़्म देखा था मौत के वक्त, ये हौसला देखा था मौत के वक्त। मक्का की वो सहेली जो इस्लाम से दूर थी, जब मरने के मौत के आलम में सैयदा खदीजा के इन कलमात को सुना था तो उसने कहा था, ऐ सैयदा खदीजा, तुम्हारा यकीन बड़ा मजबूत है, जो मौत के आलम में भी तुम्हें इस्लाम से नहीं हटा रहा है। ऐ सैयदा, जो कलमा तुम पढ़ती हो और जिस पैगंबर से तुमने इश्क किया है, मोहब्बत की है, जरा कलमा मुझे भी पढ़ा दो और मैं भी कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम होना चाहती हूँ। सैयदा फातिमा की माँ में नहीं बदली थी बल्कि आने वाली को बदल दिया था। ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी माओ, तुम कलमा पढ़ो, इस्लाम पढ़ो, कुरान पढ़ो। जब तुम्हें कोई बहकाने आए तो तुम उसे इस्लाम का दाई बना दो और दामन इस्लाम से वाबस्ता कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान। आज लोग कुफ्र बक जाते हैं, माज़अल्लाह, खबर नहीं होती है। हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती नूर हसन साहब, इनकी तकरीरों में आपको लज्जत नहीं आती है। क्यों नहीं आती? ये तुम्हें दीन सिखलाते हैं, तुम्हें शरीयत सिखलाते हैं, तुम्हें निज़ाम सिखलाते हैं, तुम्हें तुम्हारी तारीख बतलाते हैं, तुम्हें ये बतलाते हैं तुम कैसे अच्छे होगे,
तुम्हारे बच्चे कैसे अच्छे होंगे, तुम्हारी नमाज में लज्जत कैसे आएगी, रोज़ों में हलावत कैसे पैदा होगी, तुम्हें रातों को उठ के अल्लाह को कितना याद करना है, तब तुम्हारा खुदा राज़ी होगा। ये तुम्हें बतलाते हैं। अगर तुमने ये कर लिया तो अल्लाह राज़ी होगा, मेरे मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएंगे। तड़प अगर दीन के लिए नहीं है, शरीयत के लिए नहीं है, तो याद रखिए आपका दुनिया में जिंदा रहना लगो और बेमकसद है। ये हाजी शमसुल्लाह साहब ये हज के लिए जा रहे हैं। अगर लगन ना होती, जज्बा ना होता, शौक ना होता तो ये जलसा नहीं करते, ये हज के लिए नहीं जाते। ये बस दुनिया कमाते, दुनिया कमाते, दुनिया तलब करते। मगर शौक है कि नबी के मुकद्दस दयार में जाएंगे, काबा शरीफ जाएंगे, काबा का तवाफ करेंगे, हतीम काबा में नमाज पढ़ेंगे, मिज़ाब रहमत के नीचे दुआ मांगेंगे, मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ेंगे, जमजम को पिएंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, मिना और फात में जाएंगे। अल्लाह राज़ी हो जाएगा, रब खुश हो जाएगा, रब की रज़ा हासिल हो जाएगी। रब्बे कायनात से मोहब्बत जिसके दिल में है, याद रखिए अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाब करता है और अल्लाह ताला उसे बादे मौत भी कामयाब करता है। मुझे याद आता है आज हमें लज्जत कहाँ मिलती है, जब गाने की महफिल हो, जब शराब की महफिल हो, जब शबाब की महफिल हो। यही काबा शरीफ, इसकी तारीख जानते हैं, काबा को अल्लाह ने कैसे बनाया। आओ मैं काबा की तारीख बतलाता हूँ। जब दुनिया जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा दुनिया में तशरीफ लाए तो उनका दिल यहाँ लगता नहीं था, बेकरारी छाई रहती थी, दुनिया में सुकून नहीं मिल रहा था। वो मलए आला के फरिश्तों की वो गूंज, अल्लाहु अकबर के लाहौती नगमे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के दिल नशी आवाज वो सुना करते थे। दिल उनका ठंडा होता था। जब दुनिया में सरनदीप की सरजमीन पे जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का हिस्सा है दुनिया में आए तो आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता था। बारगाहे मौला में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे कायनात दिल नहीं लग रहा है। जब आसमान में थे अर्श के साये में फरिश्ते चलते थे, तेरी तस्बीह बयान करते थे, तेरी किब्रियाई बयान करते थे, तुझे रब कहते थे। अल्लाहु अकबर के लाहौती नगमे से फिजा गूंजती थी, यहाँ वो लज्जत नहीं मिल रही है। अल्लाह ने फरमाया आदम चलो मैं तुम्हारे लिए ठीक अर्श के नीचे बैतुल मामूर के नीचे मैं एक घर बना देता हूँ, बनवाता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ताला ने उनके दिल लगी के लिए, दिल के सुकून के लिए, कल्ब की राहत के लिए अल्लाह ताला ने खाने काबा को तामीर करा दिया। अब उसके बाद में लोग खाने काबा की जानिब चक्कर लगाने लगे और पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, पढ़ने लगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। जब दुनिया को दौलत से मोहब्बत होती है तो दौलत के लिए बेकरार होता है, दुनिया को हुस्न से मोहब्बत होती है तो हुस्न के लिए बेकरार होता है, दुनिया को जाहो हशम के लिए जो है मोहब्बत होती है तो इलेक्शन लड़ करके कुर्सी और सिंहासन में बैठता है। मगर एक आशिक मुस्तफ़ा को, एक दीवाने मुस्तफ़ा को अगर मोहब्बत होती है खुदा से तो खुदा की मोहब्बत के लिए वो कोशिशें करता है। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो अपने बेटे को मिना के सरजमीन पे ख्वाब देखने के बाद ज़बह करने ले गए थे। यही हैं फरिश्तों ने कहा था, ऐ मौला क्या तेरी तस्बीह के लिए हम कम थे? तूने इंसान को बनाया और तूने इब्राहीम को खलील बनाया। मौला बात समझ में नहीं आ रही है। रब ने फरमाया मेरे इब्राहीम के मोहब्बत को मुझसे देखना चाहते हो, इब्राहीम की उल्फत मुझसे देखना चाहते हो, जाओ मेरा इब्राहीम बकरियां चरा रहा होगा, जाओ उनके पास। हज़रत इब्राहीम बकरियां चरा रहे थे, फरिश्ते आए और आने के बाद फरिश्तों ने कहा अल्लाहु अकबर। क्या कहा? अल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने जुमला कहा तो यार के दिल में जिसकी मोहब्बत थी यार बेकरार हो गया। किसने मेरे महबूब का नाम लिया? आज अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, दिल खुश नहीं होता है, मस्जिदों से अजान की आवाज आती है, रूह ताजा नहीं होती है,
मगर मेरे अजीजों, जब अल्लाह से मोहब्बत होगी और मौज़िन कहेगा अल्लाहु अकबर, आप नींद से बेदार होंगे, मस्जिदों में जाएंगे, जा करके आप सजदा करेंगे, अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, पेशानी झुकाएंगे, रब्बे कायनात कामयाबी से हम किनार फरमा देगा। देखिए माशाअल्लाह, जमात के क़दावर आलिम दीन गज़ाली दौरा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह ख़ान साहब क़िबला अपने तमाम तर इल्मी चाहो तमकनत के साथ स्टेज की जानिब तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़े। साथ ही जमात अहले सुन्नत के क़दावर आलिम दीन हज़रत गज़ाली दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह ख़ान साहब नईमी अपने तमाम तर इल्मी चाहो तमकनत के साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा बस चंद मिनट के अंदर। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जिसको जिससे प्यार होता है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है, जिसको जिससे लगाव होता है, जिसको जिससे उल्फत होती है, वो शख्स उसी की तज़किरे सुनना चाहता है, उसी का नाम लेना चाहता है, उसी के तज़किरे करना चाहता है, उसी के नाम के माला जपता है और मोहब्बतों का इजहार करता है। एक आशिक़े मुस्तफ़ा को अगर नबी से मोहब्बत है तो उठेगा तो नाते मुस्तफ़ा पढ़ेगा और यूँ कहेगा मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते आशिक़े रसूल जब होगा तो ज़बानों पे नाते मुस्तफ़ा के तराने होंगे। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि बकरियाँ चला रहे थे, फरिश्ते कहा था अल्लाहु अकबर। आपने कहा था किसने मेरे यार का नाम लिया है, तज़किरा किसने छेड़ दिया है? कहा हमने। कहा फिर से कहो। कहा दोबारा सुनना चाहते हैं तो आपको कुछ मुझे देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ये आधी बकरियां आपको देना पड़ेगा। कहा ले लो आधी बकरियां, मगर एक बार फिर वही प्यारा सा नाम ले लो। फिर फरिश्ते ने कहा अल्लाहु अकबर। फिर आपका शौक और बढ़ा, आपने फरमाया फिर वो नाम सुनाओ। फिर उस नाम को लिया और पूरी बकरियां आपने दे दिया। उसके बाद फरिश्ते बकरियों को लेके जाने लगे। फिर ये जुमला इरशाद फरमाया कि फिर एक बार कह दो, फिर वही नाम की माला जपो, फिर वही शीरी आवाज में सुनना चाहता हूं। तो जानते क्या हुआ था? फिर उस मौके पे कहा था अब क्या दोगे? बकरियां भी नहीं बची हैं। कहा इन बकरियों का चरवाहा बन जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरे खुदा का नाम ले लो, कल्ब को ठंडक पहुंच जाएगी। अल्लाह से मोहब्बत होती है, अल्लाह इनाम अता फरमाता है। नबी से मोहब्बत होती है, मेरे आका इनाम अता फरमाते हैं। मदीना तैयबा जाने वाले, ऐ ज़ाहिर तैयबा, ऐ मुस्तफ़ा के दयार में जाने वाले, ऐ हाजी शमसुल्लाह साहब और जितने लोग जा चुके हैं, जो जाने वाले हैं, हम सब से अर्ज करेंगे जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयारे पाक में पहुंचना, अदब मलहूज़े खातिर होना चाहिए, मोहब्बतों के साथ चलना चाहिए। अभी तफसीलात गज़ाली दौरा से आप सुनेंगे और वहां की तारीख के हवाले से बहुत मुदल्लल गुफ्तगू आप समाअत फरमाएंगे। मगर मैं इतना अर्ज करूंगा, एक एक कदम रखना तो बड़े अदब के साथ रखना, आवाज भी बुलंद नहीं होना चाहिए। अरे वो जमीन है जिसके बारे में मेरे रजा ने फरमाया हरम की जमीन, और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। उस सरजमीन पे जब एक रसूलुल्लाह के शहदाई गए थे, नबी के दीवाने गए थे, आशिक़े मुस्तफ़ा गए थे, हज़रत मालिक तशरीफ, इमाम मालिक तशरीफ ले गए थे, तो जानते क्या हुआ था? उनके कदम में एक कांटा चुभ गया था। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक का एक कांटा चुभ गया था। तो आपने कांटे को निकाला नहीं था, उस कांटे को अपने कदम में रहने दिया था और उसके बाद चलते थे तो संभल संभल के चलते थे। किसी ने उनसे कहा था इस कांटे को कदम से निकाल दीजिए, सुकून मिल जाएगा। कहा ये मुझसे मत कहो, ये शहर रसूल का कांटा है, ये मेरे मुस्तफ़ा के दयार का कांटा है। इस कांटे के हवाले से कुछ न कहो। कल बरोज़े क़यामत अगर खुदा ने मुझसे पूछा कि क्या लेकर के आए हो, तो नबी के दयारे पाक का कांटा पेश कर दूंगा कि मुस्तफ़ा प्यारे के दयार से मैं कांटा लेकर के आया हूँ। नबी की बारगाह में जाने वाले हाजी, दुआ है अल्लाह ताला आपको हज मकबूल अता फरमाए, हज मबरूर अता फरमाए। अल्लाह ताला
जितने भी अहले सुन्नत और जमात के अफराद हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अल्लाह सबको हज की सआदत से बहरावर फरमाए, दोनों जहाँ की नेमतों से रब ताला माला माल फरमाए। कुछ बयान करने में, उठने में, बैठने में कोई गलती हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो रब ताला माफ़ फरमाए और अल्लाह इस पाकीज़ा महफ़िल कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।